Good morning, students. Today we will learn about the exercise of this chapter. Name of the chapter is How much can you carry? In this chapter, here is written How much can you carry? It's the chapter name. Okay. Here's a story. Let's read it. The clever donkey and his heavy sack. Sack means this one. The clever donkey and his heavy, full of weight, sack. Sandesh has a donkey. This boy named Sandesh. Sandesh had a donkey. It carries sacks full of salt on its back. These sacks are full of with salt. On the way to the market, they have to cross a river. Market वाले रास्ते में उनको क्या क्रॉस करना था? वन रिवर को. संदेश इज अ बॉय एंड ही हैज़ अ डोंकी. और जो डोंकी है उसने क्या कैरी किया हुआ है? सैक्स. और सैक्स में क्या है? सॉल्ट. और वो जो मार्केट में जा रहे हैं उन्हें लेके, तो उसके वे में क्या आ रही है? एक रिवर. One day, while crossing the river, the donkey slipped and fell into the river. एक दिन क्या हुआ? डोंकी उस रिवर में स्लिप होके गिर गया. When it got up, the sacks felt very light. जैसे ही वो सॉल्ट वाले सैक्स पानी में गिर गए तो वो एकदम लाइट हो गए. Can you tell me how it could be possible? Just think and give me the answer. Yeah. The donkey was very happy because the salt is dissolved in the water. जो salt है वो पानी में घुल गया, इसलिए वो बैग है, वो सैक्स है, वो लाइट हो गए. Guess why the sacks felt lighter? The donkey was very happy. This also gave it an idea. Next day, while crossing the river, the clever donkey decided to take a dip. अब डोंकी को पता लग गया कि मैं पानी में स्लिप होके गिर जाऊंगा या पानी में बैग्स को डिप कर लूँगा तो आपका वेट लाइट हो जाएगा. इसीलिए नेक्स्ट डे भी उसने सेम किया. दिस टाइम संदेश अंडरस्टूड द डोंकीज ट्रिक. लेकिन संदेश भी क्लेवर था. उसने भी डोंकी की ट्रिक को अंडरस्टूड कर लिया, समझ लिया. हाँ, लेट मी टीच इट अ लेसन. नेक्स्ट डे संदेश पुट sacks of woolen cloth in place of salt. नेक्स्ट डे संदेश ने क्या किया? सॉल्ट के प्लेस पे वूलन क्लॉथ को रख दिया. नाउ व्हाट वुड हैपन टू द डोंकी व्हेन इट डिप्ड इनटू द रिवर एंड व्हाई? वूलन क्लॉथ जब वाटर में डिप हुए होंगे तो क्या हुआ होगा? जस्ट थिंक. Okay. Now tell me, what will happen? The sacks will become heavy because अगर आप वूलन क्लॉथ को पानी में भिगोगे तो उनका वेट और ज़्यादा हो जाएगा और वूलन क्लॉथ्स वाले सैक्स
हैवी हो जाएंगे पहले से भी। तो वेट वूलन क्लॉथ विल बी हैवियर बट वेट सॉल्ट सैक्स विल बी लाइटर। तो नमक जो है, सॉल्ट है, पानी में डिसॉल्व हो जाएगा, घुल जाएगा, तो वो लाइट हो जाएंगे। लेकिन वूलन क्लॉथ को हम पानी में डालेंगे और वो गीले होने के बाद हैवी हो जाएंगे। ओके, आप एक वूलन क्लॉथ को गीला होने के बाद जब आप धोते हैं तो उसका वेट करके देखना, और जब वो सूखा होता है, ड्राई होता है, तब उसका वेट करके देखना, उसको आप होल्ड करके देखना। तो वेट वूलन क्लॉथ विल बी हैवियर देन नॉर्मल वूलन क्लॉथ। ओके, अंडरस्टूड? नाउ नेक्स्ट वन, Raju wants to ride a seesaw. Here is a seesaw and Raju wants to ride on it. Raju needs a friend to ride a seesaw. Raju के एक फ्रेंड्स की नीड है, बिकॉज अगर उसका फ्रेंड इधर बैठेगा तभी राजू अच्छे से सीसा पे राइड ले पाएगा। Rani comes to help Raju. Then Rani comes to help Raju, but still Raju cannot ride it. Can you tell why? Circle the correct answer. Raju is heavier or lighter than Rani? Tell me, Raju is heavier or lighter? Obviously, Raju is heavier than Rani. तभी तो वो उसी सा नीचे आ गया है और रानी ऊपर चली गई है। आपने देखा होगा मार्केट में भी जो बैलेंस होता है, तराजू होता है, उसमें जो चीज़ हैवी होती है तो वो नीचे आ जाती है वेट ज़्यादा होने की वजह से, और जो हल्का होता है, लाइट होता है, वो ऊपर रह जाता है। तो इसमें राजू नीचे है, देन राजू इज़ हैवियर। नेक्स्ट, असलम कम्स टू हेल्प देम। Now Aslam also comes. Look at the picture. Can you tell why the seesaw turned this way? अभी क्या हुआ? रानी और असलम दोनों साथ में बैठ गए हैं तो सीसा अब इधर से ज़्यादा बेंड हो गया और राजू वाला पोर्शन ऊपर चला गया। Why? Raju is heavier or lighter than Rani and Aslam together. रानी और असलम एक साथ बैठे तो राजू हैवी हो गया या लाइटर। नाउ राजू इज लाइटर। ओके, देन राजू थिंक्स, आई हैव एन आइडिया, लेट मी कीप माई बैग विद मी। तो अभी थोड़ा कम हैवी हो गया है इधर से, तो उसने सोचा कि बैलेंस करने के लिए मैं अब सीसॉ पर अपना एक साइड बैग रख लेता हूँ और एक साइड रानी और असलम बैठ जाते हैं। तो अभी देखो अभी इक्वल हो गया है वेट। नाउ राजू थिंक्स वी आर ऑल एंजॉइंग द राइड। नाउ राजू, रानी एंड असलम आर एंजॉइंग द राइड। ओके, now next one. Now here are some things and you have to give the answers. What is heavier and what is lighter? Which of the two things will make the seesaw go down? अगर हम seesaw पर इन two things में से कोई one thing को इधर और one thing को इधर रख देंगे तो क्या होगा, आपको ये आंसर देना है। लुक एट द एग्जाम्पल। अभी यहाँ पर हैवियर क्या है? pumpkin. Then you have to put it here. Okay, you have to mark arrow here. क्योंकि जो हैवी होगा तो वो डाउन वाली साइड में रहेगा और जो लाइट होगा वो अप साइड में रहेगा, इधर, है ना? Then draw a line to match the heavier one. Which one is heavier, a pot or a bottle? Then tell me what is heavier? Obviously, and pot is heavier and the seesaw will come down.
What is heavier into glasses, between two glasses and a jug? Tell me. Obviously, a jug is heavier and the seesaw will come down. And in between mug and bucket, obviously bucket and seesaw will come down. Next, the color, the one which is lighter. Here, tennis ball and in football, what will be lighter? It's very simple. Obviously, tennis ball is lighter. Between school bag and geometry box, obviously school bag with books is lighter, is heavier, and geometry box is lighter. Now we will have to take a geometry box that is lighter. Okay, next one. Here is a story. Chotu monkey and the carrots. Chotu monkey and the carrots. Chicky and Mickey Rabbit saw a bag. It had carrots in it. Here a monkey is sleeping, and Chicky, Mickey Rabbit saw this bag that is full of carrots. Okay, Chicky and Mickey started fighting. I'll take bigger carrots. Then Mickey says, no, I am bigger, so I'll take bigger carrots. Chotu monkey is listening. Chotu monkey came to help them. Then Chicky and Mickey asked Chotu monkey, we want to share the carrots equally between us, but some carrots are big and some small. What do we do? Then monkey says, can I help you? Chotu monkey brought something to help them. छोटू मंकी brought something to help them. अभी आपको देखना है कि छोटू मंकी क्या लेके आया. चिक्की मिक्की ने उन्हें बोला कि हमें कैरेट्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करनी है, लेकिन कुछ कैरेट्स साइज में बड़ी हैं एंड कुछ छोटी हैं. तो अभी छोटू मंकी ने क्या किया होगा? लेट्स वॉच. Guess and tell what Chotu monkey used to help Chicky and Mickey. Draw a picture of it in the monkey's hand. तो अभी आपको वो पिक्चर ड्रॉ करनी है कि क्या किया होगा. छोटू मंकी ने क्या लेके आया होगा वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए. ऑब्वियसली बैलेंस तराजू लेकर आया होगा जिसने उसमें कैरेट्स का वेट किया होगा और इक्वली उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दी होगी. ओके, नाउ नेक्स्ट वन. फाइंड आउट योर पेरेंट्स बाय कैरेट्स फॉर द फैमिली. आपके पेरेंट्स फैमिली मार्केट से कैरेट्स बाय करते हैं. हाउ मच डू दे बाय एट वन टाइम. तो कैरेट्स को कितना आप बाय करेंगे? ग्राम, 1 ग्राम या 1 kg? टेल मी. ऑब्वियसली 1 kg. How do the vegetable seller weigh the carrots? तो वेजिटेबल सेलर कैरेट्स का वेट कैसे करता है? यूजिंग अ बैलेंस. वो एक बैलेंस यूज करता है जिसमें कैरेट्स को रखता है और एक तरफ वेट रखता है. हाउ मच कैन सिमरन कैरी? सिमरन्स फादर नीड्स टू मूव सम थिंग्स फ्रॉम द स्टोर ऑफ देयर हाउस टू द किचन. ओके, सिमरन वांट्स टू हेल्प हर फादर. Here 1 kg salt को भी kg में लेते हैं. 2 kg sugar, 2 kg दाल, 1 kg घी, 2 kg cooking oil and 5 kg आटा. Okay. Now guess which bag Simran can carry. Guess who can carry what. अब उसके फादर हैं, वो तो ज़्यादा वेट कैरी कर पाएंगे, लेकिन सिमरन थोड़ा कम वेट कैरी कर पाएगी. तो आप मुझे बताइए सिमरन ने क्या कैरी किया होगा? लाइट वेट थिंग्स लाइक 1 kg सॉल्ट, 2 kg शुगर या 1 kg घी. लेकिन जो 5 kg राइस है
और 5 kg आटा है, और ये जो कुकिंग ऑयल है ये सब किसने कैरी किया होगा? ये जो बड़े वाला ड्रम है उसके फादर ने, क्योंकि सिमरन छोटी है तो इसीलिए उसने लाइट वेट कैरी किया होगा। अब तो अभी आप इसमें देखेंगे कि किसने क्या क्या कैरी किया। गेस हु कैन कैरी व्हाट? हर फादर कैन कैरी 5 kg आटा. Her father can carry 5 kg आटा, and her mother will carry 2 kg cooking oil, and her younger sister 1 kg salt. Okay. Can Simran carry any two of these bags together? If yes, which ones? वो 1 kg की 2 बैग कैरी कर सकती है, like 1 kg घी and 1 kg salt. Okay. Which bag can you carry? Guess. I can carry 5 kg atta also. But you are a student, then you carry 2 kg sugar, 2 kg dal or 1 kg ingredients easily. Okay. Here is an ant and she is saying, I can carry a grain of sugar bigger than myself. This ant is very strong, or he can carry a grain of sugar that is bigger than ant. Okay. Now next one. Match the picture of the animal with the thing it can carry. आपको यहाँ पे मैच करना है कि क्या क्या कैरी कर सकते हैं। तो अभी देखो, एक क्रो क्या कैरी कर पाएगा? क्रो कैन कैरी अ लीफ. ओके. An elephant can carry logs of wood. A donkey can carry sack of sugar, and a dog can carry a ball. Okay. I hope आपको ये समझ आ गया होगा कि हमने जो इसकी एक्सरसाइज एक्सप्लेन की है अब सभी को अच्छे से समझ आ गई होगी. Okay. Thank you. Have a good day.